आज हम एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं जो लोगों के लिए हमेशा से एक रहस्य रहा है। क्या यूनस मछली के पेट में जिंदा था या मर गया था? बहुत लोग कहते हैं कि वो 3 दिन और 3 रात तक मछली के पेट में जिंदा था, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि वो उस दौरान मर गया था। पहली बात तो यह है कि बाइबल कहीं भी ये नहीं कहती कि यूनस जिंदा था। वो कहती है बस इतना कि वो मछली के पेट में था। जब हम यूनस की प्रार्थना को पढ़ते हैं तो वो कहता है, मैंने अधोलोक के पेट से चिल्लाकर प्रार्थना की। यहां अधोलोक का अर्थ है मौत के बाद की स्थिति। इसका मतलब है कि वो मर गया था। इसका मतलब यह भी है कि मरने के बाद भी हम कॉन्शियस रहते हैं, क्योंकि यूनस ने प्रार्थना की थी। इस प्रकार का भाषा प्रयोग यानी हेल के पेट से चिल्लाकर एक स्पिरिचुअल डेथ को दिखाता है। और जब यीशु ने कहा कि जैसे यूनुस 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में था, वैसे ही मैं धरती के अंदर रहूंगा, तो उसने यूनुस को अपने मृत्यु का प्रतीक बताया। अब अगर यूनुस जिंदा था तो हमें यह मानना पड़ेगा कि यीशु भी जिंदा था, जो कि सही नहीं है। यूनुस की कहानी यीशु के मरने, नरक में जाने और पुनरुत्थान का प्रतीक है। जैसे यूनुस ने प्रचार करने से मना कर दिया और भाग गया, वैसे ही इज़राइल ने भी ईश्वर के संदेश को रिजेक्ट किया। परंतु जैसे ईश्वर ने यूनुस को फिर से जीवित किया और उसे निनेवे भेजा, वैसे ही एक दिन इज़राइल भी पुनर्जीवित होगा और संसार के लिए एक आशीष बनेगा। बाइबल के अनुसार इज़राइल अपने पापों के कारण अन्य जातियों में बिखर गया और उसकी स्थिति एक ग्रेव जैसी हो गई थी। परंतु एक दिन जब यीशु का राज्य पृथ्वी पर स्थापित होगा, तब ईश्वर इज़राइल को पुनर्जीवित करेगा, जैसे इज़ेकियल ने ड्राई बोन्स के विजन में देखा। यूनुस का जीवन यीशु के पुनरुत्थान के साथ साथ इज़राइल के पुनर्जीवन का भी प्रतीक था। यह सब मिलकर एक गहरा स्पिरिचुअल अर्थ प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, जब हम कहानी को ध्यान से देखते हैं तो यह कहना सही लगता है कि यूनुस वास्तव में उस समय मर गया था और उसका पुनरुत्थान एक चिन्ह था, यीशु के लिए भी और इज़राइल के लिए भी। जैसे यीशु ने कहा, इस युग को सिर्फ यूनुस का चिन्ह दिया जाएगा, और वो चिन्ह था मृत्यु, नरक और पुनरुत्थान। सिंपल है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल।